हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? सब मस्त। तो ये रहा आपका प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर नंबर 6। तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का प्रयोग। तो चलिए बिना लेट किए हुए हेडिंग डालते हैं प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक जो कि आपको बता चुके हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होती है। तो अवतल दर्पण का उपयोग बताते हैं। तो अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग, तो लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग उपयोग दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने में बनाने में रोगियों के नाक कान आदि को देखने में आदि को देखने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग उपयोग किया जाता है किया जाता है। देखिए, अवतल दर्पण में होता है क्या, नॉर्मली आप मान लीजिए ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? एक अवतल दर्पण। थोड़ा बड़ा साइज बनाते हैं। ये एक अवतल दर्पण है। एम एन एक अवतल दर्पण है। ये हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा आपका ध्रुव पोल। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है का, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास में अवतल दर्पण के पास में खड़ी होती है। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अब होगा क्या, प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो ये चीज़ देखिए। तो सबसे पहले अगर प्रतिबिंब की अवतल दर्पण के अगर पास जाइएगा, जैसे कि आप सैलून वगैरह सब जाते हैं बाल बनाने के लिए, तो अगर सैलून पे जाइएगा तो आप देखिएगा अपने, यानी कि आपको जो दाढ़ी या के बाल हेयर सब बनाया जाता है, तो वहाँ पे आप देखिएगा यानी कि अवतल दर्पण में मेरा बॉडी या मुंह का फेस बड़ा दिखाई देगा। तो ये चीज़ होता है। तो कैसे, देखिए ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इससे दो प्रकाश गुजारते हैं। पहला प्रकाश अगर ऐसे गुजारते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होकर के गुजरेगी, रिफ्लेक्ट होकर के। अगर हम दूसरी प्रकाश को हम ऐसे गुजारें तो ये भी कुछ इस प्रकार से गुजर जाएगी। तो ये कहीं पे मिलने वाली नहीं है, कुछ यानी कि दूरी हटते जाएगा और इसका जो इमेज बनेगा तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। तो देखिए कैसे है, जो कि आपको बता चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से इमेज बनता है, ठीक है। तो देखिए दर्पण के पीछे इमेज यहाँ पे बना और कैसा बना, तो बड़ा बना, ए डैश। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ई
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वस्तु, जैसे आप ही है तो आप एक ऑब्जेक्ट है, आप अवतल दर्पण के पास है, तो दर्पण के पीछे बनता है इमेज, काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे दाढ़ी की बात। अब रोगियों के नाक कान को कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले एक प्रकाश की स्रोत ली जाती है, जिससे प्रकाश निकलती है, जो कि आपको बता चुके हैं। जिससे प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश का स्रोत यानी कि कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लेते हैं, ठीक, बल्ब, बल्ब, इससे प्रकाश निकलती है, बल्ब। अब करते हैं क्या क्या, अगर आपका माउथ देखें तो सबसे पहले डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर जो होते हैं कपार पे एक अवतल दर्पण की पट्टी यानी कि बांध लेते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण ये हुआ, अवतल दर्पण की पट्टी बांध करके अगर इस पे रिफ्लेक्ट हो करके करवा करके आपके माउथ में किसी एक जगह केंद्रित करेगा, तो उसकी सहायता से यानी कि देखा जाता है। तो ये रही यानी कि नाक कान की बात। और अवतल दर्पण को हजामती के रूप भी कहा जाता है, अर्थात अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को हजामती के रूप में भी प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, करते हैं। और तो अवतल दर्पण की सहायता से सौर भट्टी, मान लीजिए ये एक सौर भट्टी है, सौर भट्टी, तो इस पे अवतल दर्पण लगा करके प्रकाश को ऊष्मा में भी कन्वर्ट किया जाता है, तो ऊष्मा में चेंज की जाती है, परिवर्तन की जाती है। तो ये रहा, तो लिख भी लीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए की जाती है, की जाती है, की जाती है। ठीक है, तो होता क्या, सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है, इस पे यानी कि केंद्रित करके, और इसमें बैटरी के लगा करके बैटरी को चार्ज भी किए जाते हैं। तो यही हुआ आपको अवतल दर्पण का प्रयोग, उपयोग। ठीक है, तो अब अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतिबिंब भी बनती है। तो अब आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद आपको प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं। तो आप लिखिए। तो अब आप समझ लिए होंगे। फिर भी एक चीज़, फिगर आपको दिक्कत होती है, कितना विद्यार्थी होता है जो फिगर समझ नहीं पाता है। फिर से हम फिगर आपको समझा देते हैं, सिंपल सिटी में आप फिगर को समझिए। तो मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। आप सैलून गए केस दाढ़ी बनवाने के लिए पूरा स्टाइल में, यानी कि हनी सिंह के जैसे बाल बनाने के लिए। तो अब किए क्या, आपका अवतल दर्पण के सामने बैठे, ओए भैया केस काटिएगा मेरा हनी पाजी के स्टाइल में। तो चलिए, तो आपका ये रहा MN एक दर्पण, मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण अच्छे से रिलैक्स से होकर के समझिए। तो होता है वास्तविक में क्या, इसको मिटा देते हैं।
होता क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका मुंह है ये, या आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपका इमेज कैसे बनता है और कहाँ, मान लीजिए इतना आपका मुंह है, तो इससे दो प्रकार से इनके गुजारते हैं। पहला ऐसे गुजारते हैं, तो ये फोकस से होकर के चला जाएगा, इनकी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी प्रकाश को किसी इस प्रकार से गुजारते हैं, और इस प्रकार से भी ये गुजर जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, ये जाकर के करता है क्या, पीछे जाकर के एक इमेज बनाता है, इमेज, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए कहाँ पे इमेज बनता है, कहाँ पे ये कटिंग हो रहा है। तो यानी कि जाकर के ये दोनों बिंब को जबरदस्ती मिलाए, जैसे कि हम बोले थे जबरदस्ती मिलाने पर वो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपको ये बता चुके हैं, तो अब आप आसानी से समझ जाइएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल सक्सेस है। तो देखिए आपका यानी कि प्रतिबिंब कैसे बना, अर्थात आपका कितना प्रतिबिंब छोटा था इतना, और बना कितना बड़ा इतना। तो देखिए आपका ये रहा थोबड़ा, आपका बाल रहा हनीफा जी जैसे ऐसे। तो देखिए ये रहा कटिंग, तो आपका ये रहा चेहरा खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे। और अगर पीछे बना तो ये क्या हुआ, आभासी या काल्पनिक, काल्पनिक, और वस्तु से क्या बना, बड़ा बना। तो ये आपको समझने की जरूरी है, ये बाद बाकी ये फिगर बनाइएगा, ये आपको समझाने के लिए किया है। तो आपको अवतल दर्पण का उपयोग अब आसानी से अच्छे से मालूम हो गया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो अब अवतल दर्पण का प्रयोग या उपयोग आपको बताते हैं। एक चीज और, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, अवतल दर्पण को हजामती के रूप में उपयोग करते हैं। तो आप मिटाते हैं, अब ये सब लिख लिए होंगे। तो अब आपका अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। उत्तल दर्पण का आप उपयोग बताते हैं। तो आप रहा उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, जब आप मोटरसाइकिल लेते हैं, तो मोटरसाइकिल ले करके जब चलते हैं, तो आप वो जो मिरर लगी रहती है किसमें, मोटरसाइकिल में, जब आप वस्तु को देखते हैं, ओहो गाड़ी पीछे से आ रही है, साइड हो जानी चाहिए, तो वो चीज़ उसमें प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार, मोटर कार, स्कूटर, 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 बस, बस, हेडलाइट, हेडलाइट, हेडलाइट आदि में उत्तल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब साइड मिरर क्या होते हैं हम बताते हैं। साइड लाइन कट, तो बच्चों लाइट कट गई है, ठीक है। तो अब
चारों साइड अंधेरा ही अंधेरा है, फिर भी आपको शूट कर रहे हैं। दिन में शूट करने के लिए नहीं हो पाता है क्योंकि गाड़ी सब चलते रहता है। तो गाड़ी सब चलने के रीज़न से ऊपर से गांव घर है, गाना ताना सब बजते रहता है, तो इसलिए रात को शूट करते हैं, जो कि अभी लाइट कट गई है, फिर भी आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए जहाँ पे थे उससे आगे चलते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार, स्कूटर, बस, हेडलाइट आदि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। एक बार की बात है, लगभग एग्जाम में पूछा गया था क्यों की जाती है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया की जाती है ताकि उसमें जो इमेज बनती है छोट प्रतिबिंब बनता है और काफ़ी दूर तक की वस्तु को देख पाते हैं। तो इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग ना साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं, करते हैं, लेकिन क्योंकि उत्तल दर्पण में दर्पण उत्तल दर्पण में छोटा इमेज, छोटा प्रतिबिंब तथा दूर की ऑब्जेक्ट को या वस्तु को हम आसानी से उत्तल यानी कि उत्तल दर्पण में देख पाते हैं। दर्पण में देख पाते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। साइड मिरर MIRROR मिरर के रूप में करते हैं। इसमें होता है क्या, छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो जैसे कि आपको बता चुके हैं। तो ये रहा आपका उपयोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। तो अब आपको बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कितना होता है, कैसे होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण का बताएंगे इमेज कैसा बनता है। तो आप तो समझ गए होंगे, उत्तल दर्पण में सबसे पहले जानते हैं आप यानी कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी, मान लीजिए ये क्या है, यानी कि गाड़ी है, ठीक है, मान लीजिए गाड़ी है, ये आपका आईना है, ऐनक आप पढ़े थे ना बच्चा में, ऐनक माने मिरर या दर्पण। तो ये है। तो अब पीछे की वस्तु क्या आ रही है, क्या है, तो ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ये दर्पण में, तब अपना गाड़ी को साइड लेते हैं या चलाते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब दूर तक की वस्तु को यानी कि अवतल दर्पण में छोटा दिखाई दे देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, दिखाते हैं, देख लेते हैं, देख पाते हैं। तो यही क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो अब आपको बताने वाले हैं, जब अवतल दर्पण से प्रकाश या कहे तो प्रकाश की किरणों को गुजारे अनंत से, तो क्या होगा, कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश को अगर हम अनंत से गुजारते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आपको हम
बारी बारी से अच्छे से पढ़ाते हैं। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप लिख लिए होंगे। अब इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। और एक बात और, नोट्स बनाइए, फुल नोट्स बनाइए। और हम बार बार ये हर वीडियो में बोलते हैं, नोट्स अच्छे से बनाइए। कोई क्रैश कोर्स की ज़रूरी नहीं है। अगर फुल डिटेल पढ़ लेते तो कोई क्या क्रैश कोर्स की ज़रूरी नहीं होती है। और अब क्या बोल सकते हैं, मार्केट में बहुत चीज़ अवेलेबल हो चुका है। तो अब आपको हम बताते हैं अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो लिखिएगा हैशटैग हैच। तो लिखिएगा अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो लाइट भी आ चुकी है, तो अब और अच्छा वीडियो आपको दिखाई देता होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या इमेज फॉर्मेशन। तो लगभग अवतल दर्पण में 6 केस आपको पढ़ने के लिए होता है, और उत्तल दर्पण में लगभग 2 केस आपको पढ़ने के लिए होता है। तो पहले केस पे डालिए। आज आपको एक बात और, इमेज को अच्छे से अगर समझ जाइएगा तो इमेज को समझने के बाद होगा क्या, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 में देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे हो, कहने का मतलब जब सूर्य की प्रकाश, सूर्य तो अनंत पे है, चांद भी अनंत पे है। अब यहाँ पे हम बता भी चुके हैं, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश नहीं होती है। चांदनी पर सूर्य के प्रकाश की परावर्तित किरण है, तो चांदनी जिसको कहते हैं, लेकिन फिर भी प्रकाश तो उससे आती है। तो देखो, जब वस्तु अनंत पे हो, कहने का मतलब ये आपका रहा क्या चीज, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए। ये आपका क्या रहा, MNA क्या है, अवतल दर्पण। अब इस पे एक एक्सिस डाले, ठीक है। क्या डाले, एक्सिस डाले। कौन सा एक्सिस का नाम, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, या इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका रहा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट, ये आपका रहा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा आपका ध्रुव। तब जब प्रकाश की किरण इससे गुजारते हैं तो होता है क्या, वास्तविक में होता है क्या, फोकस से होकर के गुजरती है, ठीक है। ऐसे गुजारते हैं तो फोकस से होकर के क्या करती है, गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। कहने का मतलब
तो देखिए अवतल दर्पण का इमेज कैसे बना। यहाँ पे किसी न किसी बिंदु पे मिला, अर्थात यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब वास्तविक 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 कॉमा उल्टा बनता है। अगर एक फिगर और आपको बताना चाहे तो मान लीजिए ये है अवतल दर्पण, ये आपका प्रिंसिपल सेक्शन। जब इस प्रकार से आती है तो खिंची इस प्रकार से गुजरती है, इस प्रकार से आती है खिंची इस प्रकार से गुजरती है। मान लीजिए आपका ये अब फोकस है, फोकस ये आपका वक्रता केंद्र MN1 क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये आपका फोकस रहा। तो देखिए आपका फोकस यानी कि वस्तु किसी इस प्रकार से बनती है। तो चाहे ये इमेज बनाइए या ये इमेज बनाइए, दोनों इमेज सेम टू सेम है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट होता है। अगर किसी बिंदु पे इस साइड में कट जाए, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य अनंत से जब प्रकाश आती है तो किसी इस प्रकार से आती है, अवतल दर्पण से टकराकर किसी इस प्रकार हो जाती है। तो देखिए ये दर्पण कैसा बना। सबसे पहले इसी बगल काटा, यानी कि अवतल दर्पण के इस साइड ही कटा, इस साइड नहीं, पीछे नहीं गया। तो ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए ऊपर से ये कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा बना। अब आप एक बात और चीज समझिए, अगर अवतल दर्पण में सूर्य को देखिएगा तो छोटा दिखाई देता है या नहीं, हाँ या नहीं, नहीं हो दिखाई देता है। तो आप जा करके एक बार आईना लीजिए, जिसे सूर्य की ओर देखिए तो उस यानी कि उसका इमेज पूरा का पूरा आ जाएगा। मतलब बड़ा बड़ा सा चीज छोटा दिखाई देता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, जब यानी कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा कैसा बनता है, वस्तु से ऑब्जेक्ट से, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है, छोटा बनता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या सब्जेक्टिव में भी। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब या इसी को और करके लिख लीजिएगा। जब वस्तु अनंत पे हो तो तब प्रतिबिंब सबसे पहले फोकस पे बनता है, फोकस पे बनता है, पर बनता है जो कि क्या होता है, वास्तविक होती है। तो जो कि वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, तथा वस्तु से छोटा होता है, छोटा होता है। तो ये आपको आप समझ आ गया होगा। तो इमेज को अच्छे से पकड़ लीजिएगा। तो इमेज के सहायता से आप परिभाषा खुद अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको केस नंबर 2 बताते हैं। चाहे ये फिगर बनाइए या फिगर नंबर B बनाइए। ठीक है, तो इसको मिटा दीजिए। तो फिगर नंबर A बना लीजिए या B बना लीजिए, दोनों सेम ही है। तो बच्चों अब आप नोट कर लिए होंगे। तो बात ये ऐसा है, टाइम पूर्ण गया है जी, वीडियो भी अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाते नहीं हैं। तो बने रहिए और आपका अगला जो वीडियो होता है अपलोड करा दिया जाएगा। तो अब यहाँ तक आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़िए, याद करिए। बाद में कि अब कल के लिए यानी कि तो तब तक के लिए याद कर लीजिए।